हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके सत्यम स्टडी, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार लेकर आ गए हैं टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसकी पीडीएफ फाइल की टेलीग्राम में पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से जा कर के पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महलनोबिस और ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी VKRV राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसको भी आंसर पता हो आप कमेंट भी साथ के साथ करते चलें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का आर्थिक विकास दर किस पर निर्भर करता है? किसी भी देश का आर्थिक विकास जो दर है वो किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी बाजार का आकर, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आयकर और पूंजी निर्माण। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा इन सभी पर। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का मुख्यालय, ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी यूरुगे या ऑप्शन डी दोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति, ऑप्शन दिए गए हैं, ए वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन बी योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए होगेनकल प्रपात, ऑप्शन बी शिमला प्रपात, ऑप्शन सी जोग प्रपात या ऑप्शन डी कोर्टाल्लम प्रपात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोग प्रपात। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग प्रपात। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश, ऑप्शन दिए गए हैं, ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा और डी केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, ए पाकिस्तान, बी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन डी सी और ऑप्शन डी है ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी केरल। तो चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन दिए गए हैं नागासाकी, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी हिरोशिमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। जापान के हिरोशिमा में पहली बार बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं ए आयन मंडल में, ऑप्शन बी बहिर्मंडल में, ऑप्शन सी क्षमा मंडल में या ऑप्शन डी समताप मंडल में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इससे पहले बता दें, महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को भी गांधी जयंती मनाई गई है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। तो पी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल। ऑप्शन दिए गए हैं ए वायु, बी भूमि, सी ध्वनि और डी जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डेसिबल से हम ध्वनि को नापते हैं। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दिए गए हैं ए वैशाली, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती और ऑप्शन डी चंपा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा चंपा, डी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी। ऑप्शन दिए गए हैं ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ए चक्रवात, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी चंद्रमा का आकर्षण या ऑप्शन डी समुद्री सतह का भूकंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्री सतह का भूकंप। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी चेन्नई में और डी बेंगलोर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मोंटेक सिंह, ऑप्शन सी महबूब उल हक और ऑप्शन डी फ्रीडमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महबूब उल हक। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं ISI, ऑप्शन बी हरित उत्पाद, ऑप्शन सी एग मार्क और ऑप्शन डी पारिस्थितिक उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग मार्क, सी इसका सही आंसर हो जाएगा एग मार्क। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं ए 1947, बी 1948, सी 1950 और डी 1951। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन क्या दिए गए हैं ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी
एफ बॉन्टिंग, ऑप्शन सी S.A. वैक्समैन और ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एफ बॉन्टिंग बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बॉन्टिंग ने। और आज का प्रश्न क्या है आपका दोस्तों? इसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, ए वास्को डी गामा ने, ऑप्शन बी अमुंदेसेन ने, ऑप्शन सी कैप्टन कुक ने, ऑप्शन डी कोलंबस में। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या होगा इसका आंसर। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।